बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप देख चुके हैं, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न चाट। सही मानों में इसको कहा जाए तो ये हेल्दी कॉर्न चाट है। बहुत हेल्दी बाइट है। बच्चों को हम पिज़्ज़ा, शावरमा और बर्गर पर तो लगा चुके हैं, हाँ वो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हमें हेल्दी चीज़ें भी खिलानी चाहिए जिससे वो सेहतमंद और चुस्त व तवाना रहें। आज हम बनाएंगे हेल्दी कॉर्न चाट। हाँ जी, छल्ली, सिट्टा, भुट्टा जो भी कहें, इसके बहुत फ़ायदे हैं और बच्चों को हमें किसी न किसी तरीके से इनको खिलाते रहना चाहिए मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाकर। देखिए, मैंने फ्रेश सिट्टे लिए हैं, फ्रेश कॉर्न लिए हैं। आप फ्रोज़न कॉर्न भी ले सकते हैं, मैं फ़्रेश लूँगा और इनको ऊपर से उतार लूँगा। फ्रेश चीज़ की क्या ही बात है। देखिए मैंने कितने ज़्यादा दाने उतार लिए। सिर्फ 3 भुट्टों से 2 मेरे बच गए हैं, 3 ही मुझे इनफ रहेंगे। बहुत ज़्यादा फ्रेश कॉर्न मेरे पास आ गई हैं। अब हम फ्लेम की तरफ चलते हैं। मैंने एक बर्तन चूल्हे पर चढ़ा लिया, पानी उसमें डाल लिया। अब मैं इसमें कॉर्न डाल दूंगा। हमने इनको बॉयल करना है, अच्छे से हम इनको बॉयल कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल लूँगा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी से इसको कलर भी बहुत अच्छा आएगा और वैसे भी आपको पता है हल्दी के कितने बेनिफिट्स हैं। हमने इनको बॉयल कर लेना है। पहले मैं बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम करूंगा और उसके बाद लो टू मीडियम आंच पर इसको बॉयल करूंगा। देखिए बॉयल आ गया है, अच्छे से ये बॉयल हो रहे हैं। अब हमने इसको ढकना लगाकर मज़ीद बॉयल कर लेना है। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखिए तकरीबन आधा से पौना घंटा मैंने इनको अच्छे से बॉयल कर लिया। टाइम मैंने नोट नहीं किया था, मैंने चेक कर लिया, अच्छे से बॉयल हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इतनी देर में मैंने साथ वाले फ्लेम पर क्या बनाया। मैं आलू विंग्स का सालन पका रहा हूँ। ये शोरबे वाला सालन है, अभी मैं इनको भूना हूँ। बहुत टेस्टफुल बनता है, बिल्कुल पायों जैसा शोरबा बनेगा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे शेयर करूँगा। इधर हमारे भुट्टे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इधर हमने फ्रेश वेजिटेबल्स ले लिए क्योंकि आज हम हेल्दी कॉर्न चाट बना रहे हैं। देखें, प्याज़ों को हम इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे, क्रंची क्रिस्पी टच देते हैं प्याज। इनको मैं अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगा और इसी तरीके से टमाटर भी मैं अच्छे से बारीक चॉप कर लूँगा। बहुत हेल्दी चीज़ है और बहुत टेस्टफुल बनने वाली है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। देखें, मैं धनिया भी काट लूँगा और इसी तरीके से मैं गाजरों को भी बारीक ग्रेट कर लूँगा। आप चॉप भी कर सकते हैं, मैं इतनी ही वेजिटेबल डाल रहा हूँ। आप बंद गोभी और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। कॉर्न हमारे ठंडे हो गए, इनको मैंने एक पानी से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून मैं नमक शामिल कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी नमक में बॉयल किए थे। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर मैंने शामिल कर दी। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। बिल्कुल थोड़े से मसाले शामिल होंगे, बेसिक मसाले, क्योंकि हेल्दी चाट है। हमने बहुत ज़्यादा इसको हैवी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। मैदे की 2 टेबल स्पून मैं मैदा शामिल करके इसको कोटिंग कर लूँगा। पहले हमने मैदे की कोटिंग करनी है और उसके बाद कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी है। देखें, मैदे की कोटिंग अच्छे से होगी। अब मैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की शामिल करूँगा और इसको कोट कर लूँगा कॉर्नफ्लोर से ताकि ये अच्छे क्रिस्पी बने। बहुत हेल्दी बनने वाले हैं और बहुत टेस्टफुल। आपने स्किप किए बगैर रेसिपी को देखना है, वो ना हो कि कमेंट्स बॉक्स में आप कहें कि हमारे कॉर्न क्रिस्पी होने के बजाय चिड़े हो गए। मैं आपको लास्ट में टिप बताऊंगा कि ये क्रिस्पी कैसे रहेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, ज़्यादा गर्म हमने ऑयल नहीं करना, नहीं तो ऑयल ऊपर उछलकर बाहर आ जाएगा बर्तन से। मीडियम मैंने ऑयल गरम किया हुआ था। अब मैं फ्लेम हाई कर दूंगा और इसको अच्छे से मैंने क्रिस्पी होने तक पकाना है। हाई फ्लेम पे इसलिए पकाऊंगा क्योंकि हमारे कॉर्न पहले से अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। हमने ऊपर से बस क्रिस्पी करना है जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा लगाया है। अब मैं हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करूँगा। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़, आसान रेसिपीज़, टेस्टफुल रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।
जुड़े रहें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। देखिए मैंने इनको तकरीबन 4.5 से 5 मिनट अच्छे से क्रिस्पी कर लिया, फ्राई कर लिया। आप इनका साउंड चेक कर सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं। बस अब यही टिप है कि इस पॉइंट पर हमने वेजिटेबल उस वक्त तक नहीं डालने जब तक हम इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडे ना कर लें। अगर हम पहले से ही वेजिटेबल डाल देंगे तो ये ढीले पड़ जाएंगे, चीड़े बन हो जाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल का पानी लगते साथ ही ये चीड़े हो जाएंगे क्योंकि ये गर्म होंगे। हमने इनको ठंडा करने के बाद वेजिटेबल डालने हैं। देखें कलरफुल वेजिटेबल्स जो हमने काटे थे हेल्दी और कलरफुल हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मज़ीद मैं चाट मसाला डालूंगा लेकिन बिल्कुल हल्का सा, और इस रेसिपी की जान नींबू मैं निचोड़ दूंगा। आपने ये सच सच बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपके मुंह में पानी आया कि नहीं। इतना कलरफुल, इतना टेस्टफुल चाट, क्रिस्पी कॉर्न चाट देखकर बहुत टेस्टफुल बनते हैं। इस तरह की टेस्टफुल हेल्दी रेसिपीज़ घर पे बनाते रहा करें बच्चों को, और ख़ुद खाते रहा करें ताकि फ़िट चुस्त व तवाना रहें। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई है और मैं गाय ब गाय ये बनाता रहता हूँ, क्योंकि आजकल कौन छलियाँ फ्रेश मार्केट में आई हुई हैं। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।